सो इस पे क्या आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, E इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। पी पर लाना है आपको इन्फिनिटी से, ठीक है, इस पोटेंशियल में। तो उसके लिए आपको कितना काम करना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं अपने चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी थ्योरी होती है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो न्यूमेरिकल पर फोकस जरूर करो, और अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलो सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। टू चार्जेस, दो चार्ज हैं प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के, ठीक है। चार्ज Q1 कितना है 10 माइक्रोकूलम। देखो माइक्रोकूलम को आपको कूलम में चेंज करना होगा। हम जब अपना आंसर निकालेंगे वो ऐसा यूनिट में निकालेंगे, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम जो होता है ना वो होता है 10⁻⁻6 कूलम के, ठीक है। Q2 कितना है -10 माइक्रोकूलम, यानी -10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। हमें पता है आर प्लेस 5.0 mm अपार्ट, ठीक है, एक दूसरे से 5.0 mm के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देखो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस को एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो क्या क्रिएट होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले, सोल्व करने से पहले आपकी थ्योरी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप उस न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर पाएंगे, वरना आपको लगेगा न्यूमेरिकल बहुत टफ है। न्यूमेरिकल टफ नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और आपके हर टफ कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने के लिए आपकी जूही मैम हमेशा आपके साथ है। तो देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसे होगी, ये हमारा चार्ज Q1 है और ये हमारा चार्ज Q2 है, उन्हें एक डिस्टेंस पर रखा गया है। सपोज ये डिस्टेंस A है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी दी हुई है 5.0 mm, तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगी 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर, ओके। अब देखो डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहाँ पर, पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस, डायपोल के एक्सिस पर, यानी यहाँ एक पॉइंट P है, ठीक है, कहाँ डायपोल से 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी ये जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। और अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू किससे को बोलते हैं हम आर को, ठीक है। बेटा आपको फॉर्मूला भी याद होना बहुत ज़रूरी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम टीचर्स, मैं या फिर मेरे जैसे जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों, हम सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर तुम्हारे पीछे भी चल सकते हैं, लेकिन आगे आपको चलना होगा। हमेशा मेहनत आपको ही करनी होगी, और हमेशा याद करना लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करो और अपनी जीत हासिल करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास आर भी है। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, आपको फॉर्मूला याद है ना, एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। वेरी गुड, मुझे पता था मेरे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद है, ठीक है। P क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोमेंट होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट, ओके। लेकिन ये किस पे एक्सिस पे, लेकिन पॉइंट अगर इक्वेटोरियल पे होता है यहाँ पे तो क्या होता है थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है, सिर्फ ये P हो जाता है। तो यानी कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस इज ऑलवेज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। वो फॉर्मूला हम आगे यूज करेंगे। सो पहले हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। P क्या होता है चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। यहाँ पर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, नहीं करते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो चार्ज कितना है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 15, ये कौन सा है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की A, यानी 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मीटर कूलम। 6 - 3 9, -6 - 3 -9, +1 है तो -8 बचेगा,
ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ बेटा देखो, आप फॉर्मूला सोचो, याद रखो। आपको मैंने हिंट दिया ये है, ठीक है, आपको तुरंत याद आ गया। ऐसा नहीं है कि आप पूरा डेरिवेशन ड्राइव करोगे। एग्जाम्स के लिए आपको फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। आप कॉन्सेप्ट से रिलेट करो इस चीज़ को, लेकिन फॉर्मूले जरूर याद करो। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना, आप पेपर में सोल्व कर लोगे, आप इतना एक्सपर्ट हो, इतनी पढ़ाई की है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर टाइम बचाना है तो फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। मल्टीप्लाई 2 × 5 × 10⁻⁻8 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 × 10⁻³ की पावर 3 हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻, देखो 9 ये -8 ये तो 10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 × 5 अपॉन क्यूब खोलेंगे 15 × 15 × 15 × 10⁻², ये तो 2 है वैल्यू। देखो बच्चों ऐसे गलती हो जाती है। 2 सेंटीमीटर था ना, तो ये इसको हमें मीटर में चेंज कर दिया, हमने मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। ठीक है, 2 2 जा 4, 4/15, तो ये वैल्यू है 4/15 और -6 पावर ऊपर जाएगी तो +6। इसको हम लिख लेते हैं 2 जीरो यहाँ पे और 10⁻⁴। ठीक है, जब आप 15 से 400 को सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 26.67 × 10⁻⁴। ठीक है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलम होती है, नहीं होती है, क्योंकि जो ई का फॉर्मूला होता है वो F/Q होता है और F जो होता है न्यूटन होता है और Q जो होता है वो कूलम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो ई आएगा या तो आप ऐसे ही छोड़ दो इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 2.7 × 10⁵ न्यूटन कूलम पर कूलम। इज दैट क्लियर? तो एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? 2.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2। पॉइंट क्यू 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ ऑन द लाइन पासिंग थ्रू ओ एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ डायपोल। एक पॉइंट क्यू है, ठीक है, इससे 15 सेंटीमीटर की तो डिस्टेंस पर है, बट उसमें कंडीशन क्या है? वो जो जहाँ वो है वो लाइन पास होनी चाहिए ओ से, और वो एक्सिस ऑफ डायपोल के परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल ऐसे जा रही है, यहाँ होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे पॉइंट। ठीक है, तो इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सिंपल, जो ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, ये 2p था वो p हो जाएगा। सो ई इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, या फिर आप इसको ई पी लिख सकते हैं पॉइंट पी पर, और ये है पॉइंट क्यू पर। ठीक है, आर क्या होगी? ये डिस्टेंस होती है जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला अप्लाई करो अपना, 1/4πε0 p/r³, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻⁸ अपॉन 15 × 15 × 15 × 10⁻�6। या तो देखो आप पूरा ऐसे सॉल्व करो, अदरवाइज अगर आपको पहला क्वेश्चन है और दूसरा दिया है तो डायरेक्ट यहीं पे 2 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि ये डबल है और ये इसका हाफ होगा, तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1.35। ठीक है, तो ई इक्वेटोरियल पे कितना आएगा? 1.35 × 10⁵ या फिर 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अदरवाइज आप इसको ऐसे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, तो कितना हो गया? 75, और ऊपर कितना बचा? 10⁴। ये 6 ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ से बचेगी, तो 10⁻⁷/75 बचा। तो आप इसको चाहो तो ऐसे कर लो, 100 × 10⁵/75। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप 1.4 ही आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर?
सो इस पे क्या आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, E इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन 2। आर रेगुलर हेक्सागन, एक हमारे पास हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होती है? अ शेप, ठीक है, जिसमें 6 साइड्स होती हैं। देखो हेक्सागन इस तरह की तो शेप होती है ना हमारी। चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, एट ईच ऑफ वर्टाइस, इसके हर एक वर्टाइस पे हमने चार्ज रखा है इतना। देखो हेक्सागन में दो चीजें होती हैं, एजेस होती हैं और इसकी वर्टाइस होती है। एजेस क्या होती है? ये जो ये साइडें होती है ना, इनको हम बोलते हैं एजेस। ओके, ये क्या बोली जाएंगी? एजेस ऑफ एनी हेक्सागन। और वर्टाइस क्या होती है? जहां हमारी एजेस मिलती हैं उस कॉर्नर को हम वर्टाइस बोलते हैं। तो ये क्या बोली जाएंगी? वर्टाइस ऑफ एनी हेक्सागन। ठीक है, अब इन वर्टाइस पे हमारे चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से। ठीक है, उसने क्या कहा है हमसे? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन के सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0। Q/R होता है? नहीं होता है। Q क्या है? चार्ज। R क्या है? डिस्टेंस, यानी इस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? R। ये कितनी दी हुई है हमें? देखो उसने कहा हेक्सागन की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यानी ये जो डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी। सो R की वैल्यू कितनी है? 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीन्स 10⁻⁻1 मीटर। Q की जो वैल्यू है वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। अब देखो जो ये वैल्यू आएगी ना, V होता है ये। ठीक है, जो ये वैल्यू V आएगी, V किसकी वैल्यू आएगी? एक चार्ज की वजह से। ठीक है, चार्ज Q1 की वजह से। तो इसी तरह से हमारे ऑल 6 चार्जेस की वजह से कितनी आ जाएगी भाई? एक चार्ज की वजह से V आई तो 6 चार्ज की वजह से कितनी आएगी? अगर V डैश मानते हैं 6V हो जाएगी ना, बिकॉज द पोटेंशियल ड्यू टू एवरी चार्ज इज सेम। तो हम क्या करेंगे? V की वैल्यू निकालेंगे, उसको C से V6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो V डैश इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू कितनी है? 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। Q की वैल्यू कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन 10⁻1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30, 39 जा 27, 270 मल्टीप्लाई। देखो ये पावर ओवर प्लस हो गई, 9 + 1 10, 10 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, तो 10⁴। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 10⁵ और 2.6 मल्टीप्लाई 10⁶ वोल्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? या कोई डाउट है यहाँ पे आपको? अगर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको डाउट पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस देखो यहाँ हम 26, देखो ये गड़बड़ कर दी, 2.7, तो ये वैल्यू कितनी है? 2.7 मल्टीप्लाई 10⁶ वोल्ट। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। हमें पॉइंट P पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पहले तो आप मुझे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ। अभी हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में किए हैं, क्या था? V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। ओके, ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, जो हमारा चार्ज है वो कितना है? 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 कूलम। ओके, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, और इसकी जो डिस्टेंस है R वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ओके, यानी इसने ये कहा है यहाँ पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ है, उससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास ये रहा,
तो इसका जो सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर ए का वो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन r इज 9 सेंटीमीटर, 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो ये क्या वैल्यू है हमारी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10⁻2। 9 से 9 कैंसिल हुआ, 10⁻9 माइनस 10⁻7 -7 है ना, तो 10⁻, सो कितना हो जाएगा 9 - 7, 2 बचा 10⁻2, और ये 2 है और 2 ये ऊपर चली गई तो 4 हो गया, तो वैल्यू आ गई 4 मल्टीप्लाई 10⁻4 वोल्ट। ओके, क्लियर है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसमें एक पार्ट और है, क्या है सेकंड पार्ट, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। देखो पॉइंट पी पर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ चुका है, तो अब आपको क्या करना है, एक चार्ज है, सपोज हम इसको क्यू डैश मान लेते हैं, ठीक है, क्यू डैश उसने दिया है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। आप उसको इस पॉइंट पी पर लाना है आपको इन्फिनिटी से, ठीक है, इस पोटेंशियल में, तो उसके लिए आपको कितना काम करना होगा, वर्क डन क्या होता है आपको पता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, चार्ज क्यू डैश है तो इसलिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन वी इंटू क्यू डैश, सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, वैल्यू निकालो चलो, v की वैल्यू कितनी है 4 मल्टीप्लाई 10⁴ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ जूल। चलो आंसर फाइंड आउट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ आपका आंसर क्या आया है, फिर मैं आपको बताऊंगी आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है, ये आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, इस बार पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, अगर हम उसको U मान लेते हैं तो कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन R, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दो चार्जेस के बीच में वर्क डन, ठीक है, सो ये क्या है, ये आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कंसिस्टिंग 2 चार्जेस, इसके क्या है 2 चार्जेस हैं, चार्ज 1 कितना है हमारा 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम, और चार्ज क्यू डैश या फिर Q1 Q2 मान लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 माइक्रोकूलम मीन्स -2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। ओके, नो एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया है, जो फील्ड है इन चार्जेस की वजह से ही क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 00 एंड 9 सेंटीमीटर 00 रेस्पेक्टिवली। देखो ये चार्ज आपको 3D में समझना होगा, ये क्या है हमारा चार्ज Q, ठीक है, इसको आपने यहाँ रखा, ठीक है, और ये यहाँ -9, अगर ये Q है और ये क्या है Q डैश, ठीक है, -9 00 और ये कितना हुआ +9 00। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आपको R की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो इसी की हेल्प से फाइंड आउट होगी। तो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, -9 ये है +9 ये है, तो टोटल 9 ये हुई यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 9, तो टोटल डिस्टेंस R कितनी हुई 18 सेंटीमीटर। ओके, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि ये कितनी है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्योंकि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है हमारे मेजरमेंट 0, तो यानी कि पॉइंट कहाँ है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर। ओके, सो सबसे पहले हम यू निकालेंगे, हमें पता है आर कितना है हमारा 18 सेंटीमीटर, मीन्स 18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। सो सॉल्यूशन यू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 या फिर Q डैश अपॉन R। Q की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू तो होती है हमें पता है ऑलरेडी 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, कुछ वैल्यूज आपको रटने की ज़रूरत होती है।
वैसे आपका इसका सॉल्यूशन भी है, कहाँ से आई है ये आपको पता है पूरा, 4 की पाई की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख के, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आपको हर जगह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू रखो, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई 10⁻6 और ये कितनी है -2 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन 18 मल्टीप्लाई 10⁻2। 9 2 जा 18, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है -7, -9 प्लस 9 ये है 6 -6 कितने हुए 12, -6 दोनों प्लस हो जाएंगे, 12 - 9 कितना हुआ 3, तो प्लस 3 बचा -3, 10⁻³ अपॉन में कितना है 10⁻², तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो कितना बचा -7 मल्टीप्लाई 2⁻1 मीन्स -0.7। एनर्जी किस में होती है जूल में, ठीक है। तो -u की वैल्यू कितनी आई हमारी -0.7 जूल। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट चार्जेस इन्फिनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मीन्स जब ये डिस्टेंस है हमें पता है, हमें अब इनको एक दूसरे से इन्फिनाइटली दूर करना है, मतलब एक चार्ज को अगर हमें इन्फिनाइट पे ले जाना हो तो कितना वर्क करना होगा, ठीक है। देखो पहले आप एनर्जी से समझने की कोशिश करो, जब आप इसको इन्फिनिटी पे लेके जाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r, इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0, तो u इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी आपकी 0, ठीक है। और अगर ये पॉइंट P है तो UP आपके पास ऑलरेडी है कितनी -0.7 जूल। सो वर्क कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ दिस एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला पता है, जो एनर्जी इसकी आई है अगर आप उसको इन्फिनिटी पर लेके जाना होगे तो वही एनर्जी इसके वर्क के फॉर्म में यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है, तो अब जो वर्क होगा, क्योंकि वर्क की फॉर्म में यूज हो रही है वर्क करने में हमें ये स्टोर एनर्जी, तो वो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा वर्क। सो यू इसको यू इनफाइनाइट, so W is equals to U infinite minus UP. So W is equals to 0 minus -0.7. So W is equals to 0.7 जूल। तो इनफाइनाइट तक ले जाने में 0.7 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपने पढ़ा है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एनर्जी होती है वो आपके वर्क की फॉर्म में आगे यूज होती है, जब आप काम करते हो तो वहां पे यूज होती है, लेकिन क्या होता है साइन चेंज, अब ये नेगेटिव है तो ये जो वर्क होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें ना एक और क्वेश्चन था कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देते हो तब उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, लेकिन हमने वो न्यूमेरिकल नहीं सोल्व किया, क्यों, क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।